अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एसिड एंड बेस केमिस्ट्री। और उसका टॉपिक आज हमारे पास है बेटा एसिड एंड बेस। तो इसमें हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है बेटा। इस चैप्टर में हमने क्या करना है जी, एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन। और हमारे पास क्या डिफरेंट मेथड हैं कि क्या है जी, हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस है वो कब एसिड होगा कब बेस होगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है जी एसिड एंड बेस। तो एसिड, सबसे पहले हम क्या करेंगे एसिड की डेफिनेशन की। एसिड है क्या चीज? एसिड बेटा हमारे पास क्या है जी, अ सब्सटेंस व्हिच हैज सोर टेस्ट इज कॉल्ड, जो है वो सब एसिड। मीन कि एक ऐसी ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज जिसका टेस्ट जो है ना वो खट्टा हो, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं जी किस चीज का जी, एसिड का। मीन कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, वो चीज विच है, जिसके पास जिसका होता है क्या चीज, सोर टेस्ट, ठीक है, खट्टा जायका, इज कॉल्ड एसिड। ओके। ये हमारे पास क्या होगा कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें जी, रेड में। रेड का मतलब क्या है जी, कि फर्ज करें मेरे पास क्या है जी, एक सोल्यूशन है, ठीक है, और इस सोल्यूशन का मुझे नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है। जब मैं क्या करूंगा, इस सोल्यूशन में मैं लिटमस पेपर को, किसको जी, लिटमस पेपर को डिप करूंगा, ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे। तो होगा ये कि हमारे पास जो लिटमस पेपर है ना वो ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो जब आपका लिटमस पेपर है किसी भी सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए रेड में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो क्या है जी, एसिड सोल्यूशन है। वो क्या है जी, एसिड सोल्यूशन। लिटमस पेपर क्या है जी, लिटमस क्या चीज है, ये एक इंडिकेटर है दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन जो एसिड है, कौन सा बेस है। तो हमारे पास जब हम किसी भी सोल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करेंगे, लिटमस पेपर को उसके अंदर डिबोएंगे, डिबोने के बाद अगर उसका जो कलर है वो हमारे पास क्या जी, लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, किसमें जी, रेड में, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिड है। मेन कि हमारे पास जो एसिड होते हैं, एसिड का काम ये है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें जी, रेड में, ठीक है। ये जी है हमारे पास डेफिनेशन है, या ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि हमारे पास के जी एसिड क्या होते हैं जी, अगर हम एसिड के अंदर लिटमस को डिप करेंगे, ठीक है, तो वो उसके क्या करता है, ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मोस्टली हमारे पास जो गर्म में इस्तेमाल होने वाले एसिड है वो कौन कौन से हैं, लेमन, कर्ड, दही जो है वो, ठीक है, इसमें भी क्या होता है जी, एसिड होता है, ठीक है। टैमरिन हमारे पास क्या है जी, इमली, ये हमारे पास क्या है जी, डेली लाइफ में यूज होने वाले एसिड है। कौन कौन से, लेमन, कर्ड एंड टैमरिन। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ डेली, राइट द नेम ऑफ एसिड दैट इज यूज डेली बेसिस। डेली बेस पे जो यूज होते हैं उनका नाम बताएं। तो वो कौन कौन से हैं, लेमन, कर्ड एंड टैमरिन, ठीक है। और इसके एग्जांपल हमारे पास एसिड के एग्जांपल है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो HCl, ये भी एसिड की एग्जांपल है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। और टार्टेरिक एसिड C2H4O4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल ऑफ एसिड है। अब डेफिनेशन लिखें, ये एक पॉइंट लिखो, साथ में क्या करें, इनमें से एक दो एग्जाम्पल मस्ट आपने देनी है जब ये एज अ शॉर्ट आपसे पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है जी, एसिड की सोर्सेज की बेस पे, सोर्स की बेस पे एसिड की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है नेचुरल एसिड और सेकंड वन है जी मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होते हैं जी, एसिड की वो टाइप जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं जी, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। मीन जिसको हम बनाते नहीं है, खुद ब खुद वो एसिड फॉर्म में होते हैं, उनको हम नाम देते हैं जी नेचुरल एसिड का। नेचुरल एसिड, द एसिड्स
विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ठीक है। वो एसिड जो कि नेचुरल सोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं बेटा नेचुरल एसिड्स का। नेचुरल एसिड में हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल हैं जी नेचुरल एसिड की? एसिटिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, ये हमारे पास क्या है जी नेचुरल एसिड है, जो कि हम नेचुरल सोर्स से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। वो एसिड जिनको हमने नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करना है, उनको हम नाम देते हैं नेचुरल एसिड का। इसका एक सेकंड नेम है, सेकंड नेम हम इसको यहाँ पे लिख लो कि इसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का नाम भी हम इनको देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड या एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो आपने घबराना नहीं है, वही चीज है कि नेचुरल एसिड को ही हम ऑर्गेनिक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। एग्जांपल कौन सी है? एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, इसकी एग्जांपल है। आगे हमारे पास क्या है जी मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या है? वो एसिड होती हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मिनरल से। इनको आप मैन मेड एसिड भी कह सकते हैं, जो कि इंसान तैयार करते हैं। तो एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जिनको हम मिनरल्स से जो है वो तैयार करते हैं, उन एसिड को नाम देते हैं बेटा किस चीज का जी? मिनरल्स एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। मिनरल्स एसिड्स या फिर इनको हम मैन मेड एसिड का नाम भी देते हैं। वो एसिड जिनको हम मिनरल से तैयार करते हैं, मदनियात से तैयार करते हैं, मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स लेके उनको हम क्या करते हैं जी तैयार करवाते हैं, कौन से? मिनरल एसिड। लाइक मैं कह रहा हूँ कि मैं सोडियम क्लोराइड एक मिनरल है, सोडियम नाइट्रेट एक मिनरल्स है। इन मिनरल्स को इस्तेमाल करके हम कौन कौन से एसिड जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं जी? HCl, ठीक है, H2SO4, और इधर हमारे पास है जी एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हमारे पास क्या है जी एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड है, जिनको हम मिनरल से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नेचुरल सोर्स, कुछ हमारे पास नेचुरल एसिड्स हैं जिनको हम जो है वो कहाँ से यूज करते हैं? नेचुरल सोर्सेज से जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कहाँ से जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं? विनेगर से, ठीक है। सिरका, घरों में जो हम सिरका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर कुकिंग, उसमें कौन सा एसिड होता है जी? एसिटिक एसिड होता है। इस तरह हमारे पास आंवला है, गावा, गावा में कौन सा एसिड होता है जी? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हमारे पास ये सोर्सेज है, इनमें कौन सा एसिड होता है, ये एसिड है, इनके नेचुरल सोर्स जो है वो कौन कौन से होंगे, ठीक। ऑर्गेनिक मतलब कि आप क्या जी नेचुरल एसिड में इनकी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ओके, सिट्रिक एसिड जो है ये किसमें होता है जी? लेमन में और ऑरेंज में जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किसमें आता है जी? इसका सोर्स क्या है? हमारे पास सोर मिल्क, खट्टा जो दूध होता है, दूध जब जो है वो खराब हो जाए तो उसमें कौन सा एसिड होता है जी? हमारे पास लैक्टिक एसिड। और कर्ड, दही में जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, बेटा फॉर्मिक एसिड कहाँ पे? आर्ट स्टिंग चूंटी की जो होता है, क्या कहते हैं उसको, चूंटी का जो डंग होता है उसमें, या जो हमारे पास शहद की मक्खी होती है उसका जो डंग होता है, उसमें हमारे पास क्या कौन सा होता है जी? फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से हम हासिल करते हैं जी? टमाटो से। टमाटरों के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। टार्टेरिक एसिड कहाँ से हमारा नेचुरल सोर्स है जी? टैमरिंड, इमली जो है उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है जी? टार्टेरिक एसिड, ठीक है। मेन के एसिटिक एसिड का सोर्स जो है वो विनेगर है, एस्कॉर्बिक एसिड का आंवला और गावा, सिट्रिक एसिड को हम लेमन और ऑरेंज से जो है वो प्रिपेयर करवाते हैं, या लेमन और ऑरेंज के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो सोर मिल्क और कॉर्ड के अंदर होता है, और फॉर्मिक एसिड जो है वो ऑनस्टीन और बी के अंदर, एक्सोलिक एसिड जो है वो टोमेटो के अंदर, और टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वहां से ये इनके क्या जी नेचुरल सोर्सेज हैं, इनको आपने बेटा एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी बेसिस। बेसिस क्या होती है कि हमारे पास जो एसिड है उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है जी? खट्टा होता है। लेकिन हमारे पास जो बेसिस होती है ना, बेसिस क्या जी? अ सब्सटेंस हैविंग बिटर टेस्ट, बिटर कहते हैं बेटा कड़वा,
मतलब कि वो चीज जिसका कड़वा टेस्ट हो एंड और क्या हो जी, फील स्लिपरी टच, मतलब कि क्या जी, छूने से फिसलन महसूस हो, उसको हम कहते हैं बेस। कि वो सब्सटेंस, अ सब्सटेंस हैविंग बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी टच इज कॉल्ड बेस। कि बेस एक ऐसी चीज है जिसका जायका जो है बेटा कड़वा होता है, और जिनको छूने से क्या हो, फिसलन महसूस हो, उसका स्लिपरी टच हो, उसको बेटा कहते हैं हम बेस। बेस क्या होता है, अगर हम बेस फर्स्ट ग्रेड का सोल्यूशन है, अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, इस वाली ये सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में जो हम लिटमस पेपर को जो है वो डिप करेंगे, तो अगर जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तब हमारे पास सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। तो बेसिक इसमें क्या होता है जी, इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। कि बेसिस में क्या होगा, अगर बेसिस सोल्यूशन के अंदर हम लिटमस पेपर को जो है वो डिप करेंगे, तो उसका कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कलीज होती है ना, अल्कली को हम बेस भी कहते हैं, ये सब की सब क्या होती हैं जी, पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं। मेन कि जितनी भी बेसिस हैं ये वाटर के अंदर क्या होती हैं, हल पजीर होती हैं। ये वाटर के अंदर हल होके बेटा साल्ट और हमें प्रोड्यूस करके देती हैं क्या चीज है, एसिड प्रोड्यूस करके देती हैं। मेन कि हमारे पास एग्जांपल कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। मीन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड क्या जी, दो है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम NH4 और हाइड्रोक्साइड OH। तो हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्रियोसिव जो है ना, जहरीली हमारे पास बेसिस होती हैं। ये इतनी जहरीली होती हैं कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ये जो है वो गिर जाए, तो वहां पे आपको जलन महसूस होगी, आपकी स्किन जो है वो जल जाएगी, ठीक है। तो बेसिस, एक तो उनका जो जायका है वो बिटर होगा, और दूसरा ये कि उनका जो हमारे पास टच है, ठीक है, हम उसको क्या जी छुएंगे तो फिसलन जो है फील होगा, मीन स्लिपरी टच होता है उनका। और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं ब्लू में, और ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी किसकी एग्जांपल है हमारे पास, बेसिस की। इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्रियोसिव बेसिस है, जिनके अगर आपकी जिल्द के ऊपर ये गिर जाएं, तो आपको वहां से जिल्द जो है वो बर्न हो जाती है, ठीक है। ओके, ये चीज हमारे पास हो गई जी, एसिड और बेस क्या चीज होती है। एक और चीज है, एक और चीज है बेटा हमारे पास, वो क्या है जी, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड, अच्छा, ऑक्साइड कौन से होते हैं, ऑक्साइड बेटा हम कहते हैं जी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है जी दो, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। मेन कि जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल अटैच होगा, उसको हम कहेंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मीनिंग कि ऑक्सीजन के साथ जब मेटल अटैच हो जाएगा, उसको हम नाम देंगे जी मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं, जिसमें एक मेटल होगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन का होगा, तो वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये जब इनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये हमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे अगर हम बेस को, अगर बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, तो वो हमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करके देता है, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो इसी तरह जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड भी हमारे पास क्या है जी, बेसिक इन नेचर होती हैं। कि जब भी हम मेटल ऑक्साइड को वो क्या करेंगे, एसिड के साथ, किसके साथ जी, एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे, तो वो हमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करके देंगे, ठीक है। मेन एग्जांपल कौन कौन सी है जी, सोडियम एक मेटल है, जब बेटा आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह मैग्नीशियम एक मेटल है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ आप अटैच करेंगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है। इसी तरह कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ कैल्शियम ऑक्साइड,
और जिंक ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड है। जितने भी मेटल ऑक्साइड है हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 है और ग्रुप नंबर 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उन मेटल्स को जब आप ऑक्सीजन के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनते हैं। और जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं। उनको अगर आप एसिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं इनके स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं उनकी टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि अगर हम उनको वाटर के अंदर हल करें तो वो हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करके देंगे, बेस प्रोड्यूस करके देंगे। देखें, ये मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है। इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है जी, हाइड्रोक्साइड OH, जिसको हम बेटा नाम देते हैं जी बेस का। ये एक बेस है। मेन कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें बेस प्रोड्यूस करके देंगे। ठीक है, आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बेटा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके बेटा एसिड और साल्ट और वाटर बना दे। अ रिएक्शन इन विच एसिड, ठीक है, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है जी, बेस के साथ, एंड फॉर्म और बनाते हैं जी साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना दे उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो एसिड और बेसिस हैं वो एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, बोथ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मीन देखो, ये मेरे पास क्या जी, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब एसिड बेस के साथ, जब एसिड बेस के साथ बेटा रिएक्ट करेगा तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे और हमारे पास क्या बना के देंगे जी, साल्ट, और साथ में बेटा क्या बनेगा जी, वाटर बन जाएगा। ठीक है, ओके। इसकी एग्जांपल क्या है जी हमारे पास कि आप कोई एग्जांपल है, कोई भी एसिड को, किसी भी एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो हमें साल्ट और वाटर बना के देगा और ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे बेटा टॉपिक के एंड पे ना एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि नेम सम फ्रूट्स कंटेन सिट्रिक एसिड, कि कुछ ऐसे फ्रूट्स का नाम बताएं जिनमें जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। तो बेटा हमारे पास लेमन, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट जो है ये वो फ्रूट है जिनमें क्या होता है जी, सिट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। इस तरह हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है कि इन व्हाट वे आर मिनरल एसिड यूजफुल, कि जो मिनरल एसिड्स हमने जो है वो पढ़े हैं जिनको हम मिनरल से प्रिपेयर करते हैं उनके क्या यूजेस हैं, हम कहाँ कहाँ उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो मिनरल एसिड्स हैं आर यूजफुल इन फर्टिलाइजर, खादें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसको हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इस तरह प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के लिए हम जो है वो मिनरल एसिड को इस्तेमाल करते हैं। डाइज बनाने के लिए ये जो हम रंग वगैरह होते हैं, ठीक है, किसी कपड़ों के ऊपर रंग चलाती हैं वो डाइज वगैरह होती हैं, तो डाइज वगैरह बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, चीज़ों को साफ करने के लिए हम क्या जी, मिनरल एसिड को इस्तेमाल करते हैं। और लैब रिजेंट्स, लैब रिजेंट्स का मतलब ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने के लिए भी हम एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे हमारे बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 7.1 कि आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। आपके पास कुछ आपको जो है वो चीजें दी गई हैं तो आपने कहा सब्सटेंस दिए गए हैं तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। सबसे पहले हमारे पास क्या टैप वाटर, कि हमारे पास जो वाटर होता है वो एसिड है कि बेस है, तो आपने कहना है कि ये हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रल है। ये क्या है,
न्यूट्रल। जो नॉर्मल हमारे पास एसिड है वो क्या है जी, न्यूट्रल है। बैटरी वाटर, ये जो बैटरीज के अंदर वाटर होता है वो क्या होता है, तेजाब, उस वो हमारे पास क्या होता है बेटा, एसिड होता है। वो क्या होता है जी, एसिड। इस तरह रेन वाटर भी बेटा क्या होता है जी हमारे पास, एसिड सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है जी, एसिडिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक, एसिडिक। ठीक है, ये रेन वाटर की हमारा जो जो एसिड रेन होती है उसमें भी क्या होता है, उससे हम एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट काइंड ऑफ क्या लेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस होती हैं जो आपस कंबाइन होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास सोप सोल्यूशन है। ठीक है, सोप सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या है जी, बेसिक इन नेचर है। टूथपेस्ट जो है वो क्या है जी, बेसिक इन नेचर है। अब हम जब भी हमें ना कभी जो है वो बी ने हम जब काट ले या डंग मार ले, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं जी, टूथपेस्ट लगा देते हैं। क्योंकि जब भी हमें जो है वो बी काटती है, उससे ये होता है कि उसमें हमारी बॉडी में जो है वो इंजेक्ट करती है एसिड, और उस एसिड के फैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूल्स पे इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बेस होती है, और वो बेस क्या करती है जी, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, खत्म कर देती है। शैम्पू बेटा, शैम्पू भी हमारे पास क्या है जी बेटा, बेसिक इन नेचर है, और ब्लीच भी क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो ये आपसे एमसीक्यूज के लिहाज से एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन के हमारे पास जो टैप वाटर है न्यूट्रल होता है, बैटरी वाटर एसिडिक है, रेन वाटर भी एसिडिक सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन बेसिक होता है, टूथ पेस्ट जो है वो बेसिक होता है, शैम्पू बेसिक होता है, और ब्लीच जो है वो बेसिक होता है। तो ये बेटा हमारा पास आज का टॉपिक था। तो कल एक टॉपिक डिफरेंट है, वो कंसेप्चुअल है, वो इंशाल्लाह समझेंगे। तो इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए, कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए, सिंपल वर्डिंग में हेडिंग के साथ वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।